हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीएसटी विद डिस्काउंट। हम जब जीएसटी अप्लाई करेंगे अमाउंट पे किसी पे, तो हमें उसके साथ में डिस्काउंट को हमें कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या तरीके के डिस्काउंट सीखे थे। दो तरीके के हमारे डिस्काउंट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है या हम तब देते हैं जब हमारे पास कोई बल्क में परचेज या सेल होती है, तब हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमारा, वो हमारे बिजनेस रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं करते, हम बस लेस करके उस अमाउंट को हम ले लेते हैं। ठीक है। जब और दूसरी हमारा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब हम इमीडिएट पेमेंट रिसीव करते हैं या पे करते हैं। जब हम कोई सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर कोई परचेज कर रहे हैं, तो जो हम इमीडिएट पेमेंट रिसीव करेंगे या हम इमीडिएट पेमेंट करेंगे कहीं पे, तब हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमारा होगा कैश डिस्काउंट। ठीक है। और कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा, वो बिजनेस रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो। तो ये तो हमने देख लिया कि दोनों तरीके के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एक डिस्काउंट ही मेंशन कर रखा होता है जीएसटी के साथ अप्लाई करने के लिए, या फिर कई बार हो सकता है कि दोनों ही हमें अप्लाई करने के लिए दे रखे हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। मान लीजिए ये दोनों पे अप्लाई होगा, सेल्स पे होगा और परचेज पे होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट हमारे पास होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट जो होगा उसमें से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की जितनी भी परसेंटेज हमें दे रखी होगी उसे हम यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है। लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है, वो अमाउंट हमारा आ जाएगा नेट अमाउंट। ठीक, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जीएसटी ऐड करेंगे इसमें। जीएसटी की जितनी भी परसेंटेज हो, कौन कौन से जीएसटी हमने सीखे थे, सीजीएसटी सीखा था, एसजीएसटी सीखा था और आईजीएसटी। ठीक है। तो इन तीनों टैक्स में से कोई सा भी हो सकता है जो अप्लाई करना है, तो उसे हम अप्लाई करके यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा टोटल विद जीएसटी अमाउंट। ठीक है, विद जीएसटी अमाउंट, ये अमाउंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, अगर हमें कैश डिस्काउंट भी दे रखा है कि हमें कैश डिस्काउंट भी मिला, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अब हम कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट इसमें से हमारा हो जाएगा लेस, जो भी हमारी परसेंटेज हमें दे रखी होगी और जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो हम अपने रिकॉर्ड्स में लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन हमें जब कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो वो कैश डिस्काउंट हम किस पे अप्लाई करेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, वो हम करेंगे नेट अमाउंट पे। ठीक है, ये नेट अमाउंट पे हमें कैलकुलेट कर, तो हमारे पास जितना नेट अमाउंट हमें यहां पे रिसीव होगा, ये वाला नेट अमाउंट जो रिसीव होगा, हम उस पे जो है कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। लेकिन हम लेस किस में से करेंगे, जो हमें यहाँ पे विद जीएसटी अमाउंट मिलेगा, यहां से हम इस कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे, ना कि यहां पे। क्लियर हुआ आपको। पहले जीएसटी हम ऐड करके विद जीएसटी अमाउंट निकाल लेंगे, लेकिन कैलकुलेट हम जब कैश डिस्काउंट करेंगे वो हम करेंगे नेट अमाउंट पे, और कैलकुलेट होने के बाद जो हमारा विद जीएसटी अमाउंट आएगा हम उसमें से लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, कई बार एक कंडीशन और आ सकती है आपके पास, वहां आपके पास क्वेश्चन में ये भी मेंशन हो सकता है कि जो है आपने इमीडिएट पेमेंट जो है 60% करी या 40% इमीडिएट पेमेंट करी, तो हम क्या करेंगे, तो जितनी पेमेंट हमें इमीडिएट रिसीव होगी, ठीक है, या फिर हमें इमीडिएट पेमेंट कहीं हम करेंगे, तो हमें उस पे ही कैश डिस्काउंट अप्लाई करना है, ना कि टोटल अमाउंट पे। क्लियर। अगर हमें मान लीजिए यहाँ 1 लाख रुपीस का जो नेट अमाउंट था, अब वहां क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि 50% आपने इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो 50,000 पे ही हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। टोटल अमाउंट पे हम कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जितना अमाउंट हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं उस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो जितना हमने 50,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो हमने इस पे कैश डिस्काउंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक ट्रांजेक्शन देखते हैं कि कैसे हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, कैसे हम कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे और जीएसटी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये ट्रांजेक्शन देखते हैं हम, क्या है, सोल्ड गुड टू गोपाल कृष्ण। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा सेल्स हुई है, तो सेल्स अमाउंट कितनी हुई है हमारा, 2,50,000। ठीक है। तो 2,50,000 हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे।
उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना था। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 20%। तो ये कितना आया हमारा 50,000 ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे पास नेट अमाउंट कितना आ गया, ये हमारा है नेट सेल्स अमाउंट, ठीक है, 2 लाख रुपीज। अब हम इस पे क्या करेंगे, पहले हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। सीजीएसटी हमारा कितना है 6% और एसजीएसटी भी हमारा है 6%। तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लग जाएगा हमारा 12,000 रुपीज, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा विद जीएसटी 2,24,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारे पास नेट अमाउंट आ गया, सॉरी विद जीएसटी अमाउंट आ गया। तो इतने की हमें सेल्स अमाउंट रिसीव होना है अपने कस्टमर के पास से। अब हम देखते हैं, इन्होंने बोल रखा है कि 4% जो डिस्काउंट है हमें कैश मिलेगा। और कैश डिस्काउंट कितने पे मिलता है, जो हमें इमीडिएटली पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। टोटल अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो हमें इमीडिएटली पेमेंट मिलेगी तो उस पे हम क्या करेंगे 4% का डिस्काउंट देंगे कैश। तो 80% इन्होंने बोल रखा है कि अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, हमें साथ के साथ उन्होंने 80% अमाउंट जो था वो दे दिया, तभी हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले 80% जो हमने 80% जो हम लेंगे, ये लेंगे हम नेट अमाउंट का, ठीक है। तो नेट जो डिस्काउंट लगेगा हमारा वो इस वैल्यू पे लगेगा, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल इसका, ये टोटल हमारा अमाउंट था विद जीएसटी, पहले इसका 80% निकालेंगे। तो 80% ऑफ टोटल सेल्स, ये कितना आएगा हमारा टोटल सेल्स का 179,200। तो ये अमाउंट हमारा 80% ऑफ टोटल सेल्स, इस अमाउंट का 80% निकाला है हमने, 80% इसका। और डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो 4% हम कैश डिस्काउंट ले लेंगे। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा हमें, 2 लाख का 80% पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका हमारा कितनी आती है वैल्यू 1,60,000। तो इस अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इस पे कैश डिस्काउंट हमारा 4% के हिसाब से बनता है 6,400, ठीक है। तो 6,400 हमें इमीडिएटली रिसीव हो गया। अब हम इसे लेस कर लेंगे, ये अमाउंट हमें जो है इमीडिएटली रिसीव हो गया, ठीक है। ये वाला अमाउंट हमें इमीडिएटली रिसीव हो गया, अमाउंट रिसीव्ड, ये हमें अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो गया। अब हमें देखना है कि कितना अमाउंट हमारा क्रेडिट पे है। तो 20% हमारा है अमाउंट क्रेडिट पे, ठीक है। तो क्रेडिट अमाउंट कितना है, अब इस किसका क्रेडिट अमाउंट देखेंगे, इस वैल्यू का। तो इस वैल्यू का क्रेडिट अमाउंट हमारा कितना आता है 66,800। ये हमारा अमाउंट है जो हमने क्रेडिट पे सेल्स करी है वो है, और ये हमें बाद में मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कैसे हमें अपना ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना है, कैसे कैश डिस्काउंट अप्लाई करना है, और कैसे हमें उस पर जीएसटी अप्लाई करना है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें नेट टोटल अमाउंट ले लेना है। उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट अमाउंट, ठीक है। उस पर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, जीएसटी आ जाएगी हमारी अप्लाई होने के बाद। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें कैश डिस्काउंट जो मिलेगा कितने अमाउंट पे मिल रहा है, कैश जो है हमने इमीडिएटली कितना रिसीव किया है या कितना पे किया है, उस पे ही हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हम उसका कैश डिस्काउंट का वैल्यू निकाल लेंगे, नेट अमाउंट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कैलकुलेशन जो है करेंगे, ठीक। समझ आया आपको। तो कैसे हमें डिस्काउंट को अप्लाई करना है विद जीएसटी, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो आप एक बार दोबारा मेरी वीडियो देख लीजिएगा, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।